हर इंसान जन्म से लेकर जीवन के अलग अलग चरणों में अनेक प्रकार की पहचानें अपनाता है। ये पहचानें समाज, परिवार, मीडिया और आसपास के लोगों के प्रभाव से बनती है। लेकिन इनमें से ज्यादातर पहचानें हमारी अपनी नहीं होती, वे बस हम पर थोपी जाती है। जय शेट्टी इस अध्याय में समझाते हैं कि यदि हम अपने जीवन में सच्ची शांति और उद्देश्य चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम वास्तव में हैं कौन। जब तक हम अपनी सच्ची पहचान को नहीं पहचानते, तब तक हम केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर जीते हैं, न कि अपने अंदर की आवाज पर। नकली पहचान का बोझ। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस क्षेत्र में करियर बनाना है, किन चीजों से दूर रहना है। ये सब बातें धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका तय करती है। हम किसी और की परिभाषा के अनुसार सफलता पाने की दौड़ में भागते हैं, लेकिन भीतर से खालीपन महसूस करते हैं। जय बताते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन में एक मोड़ पर आकर एक भिक्षु के रूप में जीवन जीने का निर्णय लिया, तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे अब तक किस किस तरह की नकली पहचानें ढो रहे थे। समाज उन्हें अच्छा छात्र, अच्छा कर्मचारी, एक सफल इंसान मानता था, लेकिन वो खुद को नहीं पहचानते थे। पहचान की खोज। अपनी सच्ची पहचान जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन नहीं हैं। हमें अपनी पुरानी धारणाओं, डर, अहंकार और दूसरों की राय से खुद को अलग करना होगा। जय एक अभ्यास सुझाते हैं। हर दिन थोड़ी देर के लिए शांति में बैठकर खुद से ये सवाल पूछो, मैं कौन हूं अगर मेरे पास कोई पैसा, पदवी या नाम नहीं हो? मुझे किन कामों में सबसे ज्यादा आनंद आता है जब कोई देखने वाला न हो? मेरी सबसे सच्ची भावनाएं कब बाहर आती हैं? ये सवाल धीरे धीरे हमें अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। भूमिका नहीं, आत्मा की पहचान। जय समझाते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे बेटा, बहन, मित्र, कर्मचारी, वे सब अस्थायी होती है, लेकिन हमारी आत्मा की पहचान इन सब से परे है। जब हम इस गहराई को समझते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया से असल में अलग हो पाते हैं और भीतर की दुनिया में स्थिरता पा सकते हैं। निष्कर्ष। पहचान केवल वही नहीं होती जो हम दुनिया को दिखाते हैं। असली पहचान वो होती है जिसे हम भीतर महसूस करते हैं। जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए जरूरी है कि हम बाहरी परतों को हटाकर अपने भीतर के सत्य को जानें। नकारात्मक सोच हमारे मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जहर है। ये धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म करता है, हमें तनाव देता है और हमारे रिश्तों को भी बिगाड़ देता है। इस अध्याय में जय शेट्टी बताते हैं कि कैसे हम नकारात्मक विचारों की पहचान कर सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं और अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। नकारात्मकता की जड़। जय बताते हैं कि हमारे नकारात्मक विचार अक्सर हमारे डर, ईर्ष्या, क्रोध और हीन भावना से आते हैं। समाज, सोशल मीडिया और दूसरों की उपलब्धियों को देखकर हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। इससे हमारे भीतर असंतोष और तुलना की भावना जन्म लेती है। जब हम बार बार दूसरों की सफलता को अपने असफलता के आईने से देखते हैं, तो हमारे भीतर एक नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। ये नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे सोचने, बोलने और काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। सोच की सफाई। जय एक भिक्षु की तरह सोचने का तरीका सिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने विचारों की सफाई जरूरी होती है। जिस तरह हम रोजाना शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। इसके लिए वे 3 सरल अभ्यास सुझाते हैं। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले ये पहचाने कि कौन से विचार नकारात्मक है। 2. डिटैचमेंट, विरक्तता। उन विचारों को खुद से अलग देखें, उनसे खुद को जोड़े नहीं। 3. रीफ्रेमिंग, पुनर्विचार। हर स्थिति को नए नजरिए से देखें। उदाहरण, अगर कोई आपको नीचा दिखाता है, तो बजाय बदले की भावना के ये सोचें कि वो व्यक्ति खुद किसी आंतरिक दर्द से जूझ रहा होगा। नकारात्मकता से कैसे बचें? जय बताते हैं कि नकारात्मक लोगों, मीडिया
और वातावरण से खुद को दूर रखना जरूरी है। नेगेटिव कंपनी करप्ट्स द माइंड। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ कम से कम समय बिताएं। उन्हें बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन खुद को उनकी सोच से बचाना आपके हाथ में है। सकारात्मकता को चुनें। सकारात्मक रहना कोई अचानक बनने वाली आदत नहीं है। ये एक नियमित अभ्यास है। इसके लिए जय ध्यान, कृतज्ञता और सेवा जैसे तरीकों की सलाह देते हैं। हर दिन सुबह खुद से ये पूछें, मैं आज किस एक चीज के लिए आभारी हूं? मैं किस एक इंसान की मदद कर सकता हूं? मैं कौन से विचार को आज अपने मन में जगह नहीं दूंगा? इन छोटे छोटे कदमों से मन धीरे धीरे शांत और सकारात्मक होने लगता है। निष्कर्ष, नकारात्मकता बाहर नहीं, हमारे भीतर पनपती है। उसे हटाने का तरीका है जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच की आदत डालना। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाते हैं। डर वो अदृश्य दीवार है जो हमें हमारे सपनों, आत्मसंतोष और आंतरिक शांति तक पहुंचने से रोकती है। ये हमारे निर्णयों, रिश्तों और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। जय शेट्टी इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे हम अपने डर को पहचानें, उसे समझें और उससे मुक्त हों। डर का असली स्वरूप। जय समझाते हैं कि डर एक स्वाभाविक भावना है। यह हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन आधुनिक जीवन में यह डर अक्सर वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि कल्पनाओं, असफलता, आलोचना और अस्वीकृति से जुड़ा होता है। हम डरते हैं असफल हो जाने से, दूसरों की नजरों में गिरने से, अकेले रह जाने से, अपनी छवि खो देने से। लेकिन इन सभी डरों की जड़ अनिश्चितता होती है, यानी हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। डर और कल्पना। जय बताते हैं कि हमारा मन डर की कहानियां खुद गढ़ता है। हम बार बार सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? इन कल्पनाओं का कोई आधार नहीं होता, लेकिन हम उन्हें सच मान लेते हैं। यह डर हमें रोक देता है, हमारी संभावनाओं को सीमित कर देता है। डर का सामना। जय कहते हैं कि डर से भागना समाधान नहीं है। डर को जीतने का एकमात्र रास्ता है उसका सामना करना। वो एक भिक्षु की सीख साझा करते हैं, डर को उसी दिशा में देखो जिससे तुम भाग रहे हो। डर को महसूस करना, उसका नाम लेना और उसे स्वीकार करना पहला कदम है। उदाहरण के लिए, मैं डरता हूं कि मैं विफल हो जाऊंगा। मुझे डर है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। जब हम डर को पहचानते हैं तो वो अपना असर खोने लगता है। अभ्यास, डर का विश्लेषण। जय एक सरल अभ्यास बताते हैं। फियर सेटिंग। 1. अपने डर को लिखो स्पष्ट शब्दों में। 2. सोचो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? 3. सोचो, अगर ऐसा हो भी गया तो उससे उबरने का तरीका क्या है? इस अभ्यास से हम देखते हैं कि हमारा डर असल में इतना बड़ा नहीं होता जितना हम मानते हैं। डर और उद्देश्य। जय बताते हैं कि जब हमारा उद्देश्य, पर्पस, डर से बड़ा हो जाता है तो डर छोटा पड़ने लगता है। अगर हमें किसी काम में गहरा अर्थ दिखता है तो डर हमें रोक नहीं सकता। भिक्षु लोग अपने डर पर इसीलिए काबू पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित होता है। सेवा, साधना और आत्मिक विकास। निष्कर्ष, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा और पार किया जा सकता है। जब हम डर से भागना बंद करते हैं और उसका सामना करते हैं, तब हम आजाद हो जाते हैं। डर से मुक्ति ही आत्मिक शांति का रास्ता है। हम जो करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हम क्यों करते हैं। हर कार्य के पीछे छिपी नियत ही उसका असली मूल्य तय करती है। जय शेट्टी इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन को दिशा देने और आंतरिक संतोष पाने के लिए स्पष्ट और शुद्ध नियत का होना जरूरी है। कर्म से ज्यादा नियत जरूरी है। कई बार हम दिखने में अच्छे काम करते हैं, मदद करना, दान देना, मेहनत करना, लेकिन अगर उसके पीछे स्वार्थ, दिखावा या मान सम्मान की इच्छा छिपी हो
तो वो कार्य खोखला हो जाता है। जय कहते हैं, नियत वो बीज है जिससे कर्म का फल पैदा होता है। अगर बीज ही अशुद्ध है तो फल भी अधूरा या कड़वा होगा। 3 प्रकार की नियत। जय प्राचीन ग्रंथों और भिक्षु जीवन के अनुभवों से नियत के 3 स्तर समझाते हैं। 1. लालसा, लस्ट डिजायर, कुछ पाने की तीव्र इच्छा। मैं ये कर रहा हूं ताकि मुझे कुछ मिल जाए। 2. डर, फियर, हानि से बचने की कोशिश। मैं ये कर रहा हूं ताकि कुछ बुरा ना हो जाए। 3. कर्तव्य, ड्यूटी, सेवा और सच्चाई की भावना। मैं ये कर रहा हूं क्योंकि ये सही है। श्रेष्ठ नियत वही होती है जो लालसा और डर से परे, कर्तव्य और सेवा पर आधारित हो। ध्यान से नियत की पहचान। जय बताते हैं कि रोज थोड़े समय का मौन और ध्यान हमें हमारी नियत की जड़ों तक पहुंचने में मदद करता है। वे कुछ गहरे आत्म प्रश्न पूछने की सलाह देते हैं। क्या मैं ये काम सच्चे मन से कर रहा हूं? क्या मेरी नियत दूसरों की भलाई से जुड़ी है? अगर मुझे इस काम से कुछ भी न मिले तो क्या मैं फिर भी इसे करूंगा? जब इन प्रश्नों का उत्तर हाँ होता है, तब हमारी नियत शुद्ध मानी जा सकती है। जीवन में स्पष्टता। शुद्ध नियत से जीवन में स्पष्टता आती है। हम तब दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मिक उद्देश्य, इनर पर्पस के अनुसार निर्णय लेने लगते हैं। ये स्पष्टता हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है, चाहे लोग हमें सराहें या निंदा करें, चाहे परिणाम अनुकूल हो या नहीं। भिक्षु की नियत। जय बताते हैं कि भिक्षुओं का हर कार्य, भोजन करना, ध्यान लगाना, दूसरों की सेवा करना, किसी दिखावे या लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि ये उनका आत्मिक अभ्यास होता है। उनका जीवन ये सिखाता है कि नियत जितनी शुद्ध होगी, कार्य उतना ही प्रभावशाली और शांति से भरा होगा। निष्कर्ष। नियत वह चुपचाप चलने वाली शक्ति है जो हमारे हर काम का मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने कर्मों के पीछे की नियत को स्पष्ट और शुद्ध कर लेते हैं, तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में अर्थपूर्ण बनता है। हमारे दिन की शुरुआत, हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या कैसी है। जय शेट्टी बताते हैं कि एक भिक्षु के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी सादी लेकिन सटीक दिनचर्या। वही दिनचर्या मन की स्थिरता और आत्मा की स्पष्टता को जन्म देती है। क्यों जरूरी है दिनचर्या? जय बताते हैं कि बिना दिशा के दिन, बिना लक्ष्य के जीवन को जन्म देते हैं। अगर हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, ईमेल चेक करते हैं या किसी और की जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो हमारा दिन हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। भिक्षु हमें सिखाते हैं कि दिन की शुरुआत खुद से करनी चाहिए, शांति, मौन और उद्देश्य के साथ। भिक्षुओं की सुबह। जय अपने भिक्षु जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि भिक्षु सुबह 4 बजे उठते हैं। उनका दिन शांति, ध्यान, सेवा और सादगी से भरपूर होता है। उनकी सुबह में 3 चीजें होती हैं। 1. मौन, साइलेंस, ताकि मन की आवाज सुनी जा सके। 2. मनन, रिफ्लेक्शन, बीते दिन पर विचार करना। 3. सेवा, सर्विस, दिन की शुरुआत दूसरों की भलाई से करना। अपनी दिनचर्या बनाना। जय एक मॉडर्न रूटीन की सलाह देते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। 1. वेक अर्ली, जल्दी उठो, दिन की शुरुआत अपनी शांति के साथ करो, दुनिया से नहीं। 2. डोंट चेक फोन इमीडिएटली, फोन को टालो, दिन की शुरुआत अपने मन से करो, दूसरों के संदेशों से नहीं। 3. ब्रीथ, रिफ्लेक्ट, सांस और चिंतन, 5-10 मिनट ध्यान या गहरी सांसें लो। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता, हर दिन 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करो। 5. सेट इंटेंशन, नियत तय करो, आज का उद्देश्य क्या है, उसे स्पष्ट करो। दिन में विराम, पॉज। जय समझाते हैं कि पूरे दिन में छोटे छोटे पॉज पॉइंट्स होना जरूरी है, जहां आप सिर्फ रुकें, सांस लें और अपने अंदर झांकें। ये मन को रिफ्रेश करने का तरीका है। उदाहरण, दोपहर में 5 मिनट का ध्यान, काम के बीच में शांति से बैठना, खाने से पहले आभार व्यक्त करना,
रात की दिनचर्या। जय बताते हैं कि कैसे सो रहे हो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कैसे जाग रहे हो। रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी रखें, 5 मिनट शांत बैठें, दिन भर के अनुभवों का मनन करें, किसी शिकायत को दिल में लेकर न सोएं। दिनचर्या आजादी। कई लोगों को लगता है कि दिनचर्या बांधती है, लेकिन जय समझाते हैं कि असली आजादी अनुशासन में है। जब हम तय दिनचर्या से चलते हैं तब हम खुद को समय, ऊर्जा और मन की उलझनों से मुक्त कर देते हैं। निष्कर्ष, दिनचर्या केवल एक समय सारणी नहीं है, ये एक आंतरिक अनुशासन, एक सांस्कृतिक अभ्यास और एक आत्मिक साधना है। जब हम हर दिन को सोच समझकर जीते हैं तब हम हर पल को सार्थक बना पाते हैं। मन वो स्थान है जहां हमारी सोच, भावनाएं, स्मृतियां और आशाएं पनपती है। लेकिन यही मन अक्सर बेचैन, भटकता हुआ और हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। जय शेट्टी इस अध्याय में बताते हैं कि भिक्षुओं की सबसे बड़ी साधना होती है अपने मन को जानना, समझना और शांत करना। मन एक चंचल बंदर। जय मन को एक मन की माइंड कहते हैं, यानी ऐसा मन जो एक डाल से दूसरी पर लगातार कूदता रहता है। ये कभी अतीत में उलझा होता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। हमारा मन बिना मांगे विचार उत्पन्न करता है, बार बार नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करता है, तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, एक जगह टिकता नहीं। जब तक हम इस मन को पहचान कर दिशा नहीं देते तब तक ये हमारी ऊर्जा और शांति को खा जाता है। मन पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जय बताते हैं कि मन को बदलने से पहले उसे देखना सीखो। दिन भर में बार बार रुककर ये पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? ये विचार कहां से आए? क्या ये विचार मेरे लिए उपयोगी है? ये अभ्यास हमें अपने विचारों और अपने आप में फर्क समझाता है। मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। विचारों को छांटना। हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं है। जय सलाह देते हैं कि हम विचारों को 3 श्रेणियों में बांटें। 1. नेगेटिव, नकारात्मक डर, ईर्ष्या, क्रोध। 2. न्यूट्रल, तटस्थ, सामान्य, दैनिक विचार। 3. पॉजिटिव, सकारात्मक, प्रेम, आभार, सेवा। नकारात्मक विचारों को पकड़कर शांत करो और सकारात्मक विचारों को समय दो। मन को प्रशिक्षित करना। जय बताते हैं कि जैसे शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को ध्यान, मेडिटेशन से ट्रेन करना होता है। भिक्षुओं की सबसे प्रिय साधना होती है सांस पर ध्यान देना, किसी मंत्र का जाप, मौन में बैठना। ये अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बनाता है। ध्यान की सरल विधि। जय एक सरल ध्यान तकनीक सिखाते हैं। BREATHE। बी, ब्रीद, गहरी सांस ले। R, रिफ्लेक्ट, विचारों को देखें, रोके नहीं। E, इमोशंस, भावनाओं को महसूस करें। अवेयरनेस, वर्तमान में लौटें। T, थैंकफुलनेस, आभार प्रकट करें। H, हीलिंग, हर सांस से शांति भरें। E, एक्सपैंड, भीतर की जगह को महसूस करें। ये अभ्यास दिन में 5 से 10 मिनट किया जाए तो मन का स्वभाव बदलने लगता है। प्रतिक्रियाओं को रोकना। जय समझाते हैं कि मन में उठने वाले हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। रुककर, सोचकर और फिर उत्तर देना, यही भिक्षुओं की बुद्धिमानी होती है। जब हम प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव नहीं बल्कि उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव बनते हैं, तब हम अपने मन के मालिक बनते हैं। निष्कर्ष, मन एक ताकतवर यंत्र है। अगर उसे हम चलाना सीख जाए तो ये हमें शांति, स्पष्टता और स्थिरता देगा। लेकिन अगर हम इसे अनियंत्रित छोड़ दें तो ये हमें भीतर से खा जाएगा। भिक्षु बनना मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से भाग रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने मन को जीत रहे हैं। अहंकार एक ऐसा नकाब है जो हमें हमारी सच्ची पहचान से दूर कर देता है। यह हमें दिखाता है कि हम कितने महान, सफल
या सर्वश्रेष्ठ है, जबकि भीतर से हम असुरक्षित, डरे हुए और अधूरे होते हैं। जय शेट्टी इस अध्याय में बताते हैं कि अहंकार किस तरह हमारी सोच को सीमित करता है और उससे मुक्त होकर हम वास्तविक आत्मा की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। अहंकार क्या है? जय के अनुसार ईगो वो आवाज है जो कहती है मैं सबसे बेहतर हूं या फिर मैं दूसरों से कम नहीं हूं। ईगो को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ये अक्सर हमें आत्मविश्वास जैसा लगता है, लेकिन ईगो और आत्मविश्वास में फर्क होता है। आत्मविश्वास मुझे खुद पर विश्वास है। अहंकार मुझसे बेहतर कोई नहीं। ईगो की जड़ में होता है तुलना, मान्यता की लालसा और पहचान का मोह। अहंकार का खेल, ईगो हमें बाहर की चीजों में खुद की पहचान खोजने पर मजबूर करता है। मैं क्या पहनता हूं? मेरे पास क्या है? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? जब ये बाहरी चीजें छिन जाती हैं, तो ईगो टूटने लगता है और हम अंदर से खोखले महसूस करते हैं। जय बताते हैं कि ईगो हमें असल में खुद से दूर ले जाता है। भिक्षु और विनम्रता। भिक्षु बनते ही जय ने देखा कि वहां हर कोई समान वस्त्र पहनता था। सबके पास एक ही मात्रा में वस्तुएं थी और कोई भी किसी से ऊंचा या नीचा नहीं था। यह भौतिक समानता ईगो को तोड़ने की पहली सीढ़ी थी। जब तुलना की जमीन ही नहीं बचती, तो ईगो टिक नहीं पाता। सेवा से ईगो को हराना। जय बताते हैं कि सेवा यानी बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना अहंकार का सबसे शक्तिशाली इलाज है। सेवा करने से हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हर इंसान की कहानी है। हमारी खुशी सिर्फ हमारे लिए नहीं है। सेवा से हम अपने मैं से हम की ओर बढ़ते हैं। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। जय सलाह देते हैं कि रोजाना आत्मनिरीक्षण करें। क्या मैंने आज किसी को नीचा समझा? क्या मैंने दूसरों से खुद को बेहतर मान लिया? क्या मेरी सफलता से किसी के लिए गर्व आया या दिखावा? जब हम अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं, तो ईगो का जादू टूटने लगता है। सीखने की मानसिकता। जय बताते हैं कि ईगो सीखने से रोकता है। ईगो कहता है मुझे सब आता है, लेकिन विनम्रता कहती है मुझे हर किसी से कुछ सीखना है। भिक्षु इसीलिए महान शिक्षक होते हैं क्योंकि वे पहले महान छात्र होते हैं। जीवन के, अनुभवों के और मौन के। निष्कर्ष, ईगो वो दीवार है जो हमें दूसरों से, खुद से और ईश्वर से अलग करती है। जब हम उस दीवार को गिराते हैं, सेवा, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण के जरिए, तो हमारे भीतर जगह बनती है शांति, प्रेम और समझदारी के लिए। अहंकार को छोड़ना हार नहीं है, ये असली जीत है। कृतज्ञता यानी धन्यवाद की भावना एक ऐसा दृष्टिकोण है जो साधारण जीवन को असाधारण बना सकता है। जय शेट्टी इस अध्याय में बताते हैं कि जब हम जो है उसके लिए आभारी होते हैं, तो हमें और चाहिए कि लालसा से मुक्ति मिलती है। यही भाव हमारे जीवन को स्थिरता, आनंद और संतोष देता है। कृतज्ञता की शक्ति। जय समझाते हैं कि कृतज्ञता हमारे ध्यान को कमी से भरपूरता की ओर मोड़ देती है। जब हम अपने पास की चीजों पर गौर करते हैं, जैसे कि हमारा शरीर ठीक है, हमारे पास खाना है, हमारे जीवन में कुछ लोग सच्चे हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं। कृतज्ञता से हमारा मन शांत होता है और हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। भिक्षुओं का अभ्यास। जय अपने भिक्षु जीवन की एक गहरी बात बताते हैं। हर भोजन से पहले भिक्षु अपनी थाली देखकर मौन में धन्यवाद कहते हैं। वे ये सोचते हैं कि इस खाने तक पहुंचने में कितने लोगों ने मेहनत की। किसान, रसोइया, भगवान की प्रकृति, हर निवाला आभार के साथ लिया जाता है। यही अभ्यास भोजन को साधारण से पवित्र बना देता है। शिकायत बनाम कृतज्ञता। जय कहते हैं कि इंसान का मन अक्सर शिकायत करने में तेज होता है। मौसम खराब है, ट्रैफिक बहुत है, बॉस परेशान करता है, लेकिन ये शिकायतें हमें अंदर से थका देती है, जबकि कृतज्ञता हमें मजबूत बनाती है। जय सुझाते हैं हर शिकायत के बदले में एक धन्यवाद दो। उदाहरण, बारिश हो रही है
कि बजाय पेड़ पौधे ताजगी पा रहे हैं। काम ज्यादा है कि बजाय मेरे पास नौकरी है। रोज का अभ्यास। जय एक सरल दैनिक अभ्यास बताते हैं। 1. हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. हो सके तो ये किसी व्यक्ति, अनुभव या चीज से जुड़ा हो। 3. इसे केवल सोचे नहीं, लिखें और महसूस करें। जब हम ये अभ्यास लगातार करते हैं तो हमारा मन हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने लगता है। कठिन समय में आभार। जय मानते हैं कि कृतज्ञ रहना तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब जीवन कठिन हो। ऐसे समय में हम सीख सकते हैं, इस दर्द से मैं क्या सीख रहा हूं? किस चीज ने मुझे गिरने से बचाया? किसने मेरा साथ दिया? कठिनाई के बीच कृतज्ञता ढूंढना हमें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। निष्कर्ष। कृतज्ञता कोई भावनात्मक लग्जरी नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति है। जब हम आभार के साथ जीना सीखते हैं तो जीवन के हर पल में सुंदरता दिखने लगती है। जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे बड़ा उपहार है। रिश्ते हमारे जीवन का मूल है। चाहे हम कितना भी सफल हो जाएं, अगर हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं तो भीतर का सुकून खो जाता है। जय शेट्टी इस अध्याय में बताते हैं कि अच्छे रिश्ते बनाना और निभाना एक कला है जिसमें सुनना, समझना और सच्चाई सबसे जरूरी है। आत्म जागरूकता से शुरू होते हैं रिश्ते। जय कहते हैं कि रिश्तों की शुरुआत खुद से होती है। अगर हम खुद से नाराज हैं, खुद को नहीं समझते या खुद से झूठ बोलते हैं तो ये सब हमारे संबंधों में भी झलकता है। इसलिए पहला कदम है, क्या मैं खुद को जानता हूं? क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? जब तक हम भीतर से स्पष्ट नहीं होते तब तक हम दूसरों से सच्चा रिश्ता नहीं निभा सकते। सही साथ की पहचान। जय बताते हैं कि लोगों को 3 तरह से पहचाना जा सकता है। 1. गिवर्स, देने वाले। 2. टेकर्स, सिर्फ लेने वाले। 3. मैचर्स, लेन देन का हिसाब रखने वाले। सच्चे रिश्ते उन्हीं लोगों से बनते हैं जो स्वार्थ के बिना साथ देते हैं और जहां हम भी वैसा ही कर सकें। जय कहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें शांति देते हों, जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को जानना चाहते हों। संबंधों की गहराई संवाद। जय का मानना है कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, संचार, कम्युनिकेशन से बनते हैं। वे 3 जरूरी बातें बताते हैं। सुनना, लिसनिंग पूरे ध्यान से, बीच में टोके बिना। समझना, अंडरस्टैंडिंग सामने वाले के नजरिए से सोच पाना। सच्चाई, ऑनेस्टी बिना दिखावा, स्पष्ट संवाद। जय कहते हैं कि अक्सर हम सुनते नहीं, हम बस जवाब देने के लिए रुके होते हैं, जबकि सुनना मतलब है सामने वाले की भावना को महसूस करना। क्षमा और स्वीकार। जय बताते हैं कि रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब हम माफ करना और स्वीकार करना सीखते हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं। अगर हम हर बात पर पकड़ बनाए रखें तो कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। माफ करने का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं। इसका अर्थ है कि हम खुद को बोझ से मुक्त करें। अकेलापन बनाम एकांत। जय एक जरूरी फर्क समझाते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस, जब हम दूसरों की कमी से टूटते हैं। एकांत, सॉलिट्यूड, जब हम खुद के साथ शांति से होते हैं। अच्छे रिश्ते तब बनते हैं जब हम खुद के साथ संतुष्ट होते हैं। तब हम रिश्तों को जरूरत के लिए नहीं, प्रेम और सम्मान के लिए निभाते हैं। निष्कर्ष, रिश्ते हमारी आत्मा का आईना है। अगर हम ईमानदारी, विनम्रता और समझ के साथ संबंधों को निभाएं तो वे हमें जीवन भर शक्ति और शांति देते हैं। रिश्ते कम हो लेकिन गहरे हो, वही सच्ची पूंजी है। जब हम जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने लगते हैं तभी हमें उसका असली अर्थ समझ में आता है। जय शेट्टी इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि सेवा ही आत्मा की उच्चतम अवस्था है। ये न केवल दूसरों को लाभ देती है बल्कि हमें भीतर से संपूर्ण बनाती है। सेवा का अर्थ। सेवा का अर्थ केवल दान देना या किसी एनजीओ के लिए काम करना नहीं है। जय के अनुसार सेवा का असली अर्थ है अपने समय, ऊर्जा और हृदय को दूसरों के लिए समर्पित करना,
बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। सेवा का रूप छोटा बड़ा नहीं होता। किसी को मुस्कुरा देना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी जरूरतमंद को मार्ग दिखा देना, ये सभी कार्य भी सेवा है, अगर वे प्रेम और करुणा से किए जाए। सेवा बनाम प्रदर्शन। जय चेताते हैं कि कई बार हम सेवा के नाम पर प्रदर्शन करने लगते हैं ताकि लोग हमें महान समझे। अगर सेवा में मैं आ जाए तो वो सेवा नहीं रहती। असली सेवा तब होती है जब हमें कोई देख नहीं रहा होता, जब बदले में कुछ मिलने की उम्मीद न हो। भिक्षुओं की सेवा। जय अपने भिक्षु जीवन का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि हर दिन सुबह उठकर भिक्षु सबसे पहले दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते थे। भोजन बांटना, बुजुर्गों की सेवा करना, गांव के लोगों की परेशानियां सुनना, ये कार्य सिर्फ दया से नहीं, कर्तव्य की भावना से किए जाते थे। सेवा क्यों जरूरी है? जय कहते हैं कि सेवा से हमारा अहंकार गलता है, हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है, हम महसूस करते हैं कि हम इस दुनिया से जुड़े हैं, अलग नहीं। जब हम केवल मैं से हम की ओर बढ़ते हैं तो हमें जीवन में एक गहरी संतोष की भावना मिलती है। सेवा और खुशी। विज्ञान भी साबित करता है कि दूसरों के लिए किया गया छोटा सा कार्य भी हमारे अंदर खुशी के हार्मोन उत्पन्न करता है। जय लिखते हैं, द मोर वी सर्व द मोर जॉय वी फील। सेवा से हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं हैं, हम देने वाले भी हैं। सेवा को दिनचर्या में लाना। जय बताते हैं कि सेवा को बड़ी चीज मानकर टालो मत, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करो। एक प्रेरक शब्द, एक विनम्र मुस्कान या एक ईमानदार सलाह। परिवार, सहकर्मी या अजनबी किसी के लिए भी ये छोटे छोटे सेवा कार्य हमारे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। निष्कर्ष, सेवा आत्मा का विस्तार है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हम अपने भीतर की रोशनी से जुड़ते हैं। जय का अंतिम संदेश स्पष्ट है, गिव मोर देन यू टेक, सर्व बिफोर यू सीक, दैट इज द मंक माइंडसेट। समापन विचार। थिंक लाइक अ मंक हमें यह सिखाती है कि भिक्षु जैसी सोच का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि इस संसार में रहते हुए भीतर से शांत, स्पष्ट और करुणामय बनना है।